बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। यानी हमने पहले सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। अब इनके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल है और उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तो उस मटेरियल का क्या बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, ये कितने टाइप की होती है, ठीक है, इनकी क्लासिकल थ्योरीज़ क्या हैं या क्वांटम मैकेनिकल थ्योरीज़ क्या हैं। तो इससे पहले कि हम अपने चैप्टर पे प्रोसीड करें तो कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो इस तरह से है। कुछ मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यानी ईएमटी में हम पढ़ तो चुके होते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होती है। मैग्नेटाइजेशन हम किसको बोलते हैं? तो होता ये है कि जब किसी सॉलिड मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो इसकी कुछ ना मैग्नेटिक मूवमेंट गेन कर देती है। ठीक है, तो इसी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कोई मटेरियल है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस मटेरियल ने जो मैग्नेटिक मूवमेंट गेन की, हम पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन के बाद नेक्स्ट टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। अच्छा, अब ये ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? दिस इज़ बेसिकली मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। एच जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है या कह दें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई और उसकी वजह से कितनी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई, इस अमाउंट की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये कौन सी क्वांटिटी है, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं। अच्छा देखिए, ससेप्टिबिलिटी जो है उसके बीच में एक तो आती है मैग्नेटाइजेशन और दूसरा आता है एच जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, अब ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती हैं और अगर कोई आइसोट्रॉपिक मीडियम है जिसको हम सेम मीडियम बोलते हैं तो उसमें एम और एच जो है उनकी सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। तो जब सेम डायरेक्शन हो सकती है तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन सेम ना हो तो जाहिर बात है हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो समटाइम स्केलर होती है और समटाइम वेक्टर होती है। तो जिस वजह से हम इसको ऑन दी होल क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टेंसर होता है वो रैंक 0 हो तो उसको हम स्केलर कहते हैं, रैंक 0 से ग्रेटर हो तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ऑन दी होल जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको हम एक टेंसर बोलते हैं। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इसकी क्या रीज़न है, ज़रा ये रेशो है मैग्नेटाइजेशन की और एच की जो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें होता ये है कि इनकी यूनिट सेम होती है, दोनों एम्पियर पर मीटर में आती हैं। तो जब दोनों एम्पियर पर मीटर में आती हैं तो जो ससेप्टिबिलिटी है दिस इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मोलर ससेप्टिबिलिटी। तो हमें पता है कि जब भी हम मोल्स की बात करें तो हम ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब m रेफर्स हो जाए ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस तो उसको हम मोलर ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं और सबस्क्रिप्ट में हम इसके साथ m लिख देते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि आप किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो इनसाइड द मटेरियल प्रोड्यूस होती है एज ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब किस चीज़ की वजह से होती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है।
ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट, H जो है वो इंटेंसिटी आ गई, M जो है वो मैग्नेटाइजेशन आ गई, इस फार्मूला की इक्वल होती है। और यहाँ पे जो म्यू नॉट होता है ये परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस होती है। जब भी हम नॉट का यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये ससेप्टिबिलिटी इनटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है। इन इक्वेशन 1 यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, यहाँ से H को सेपरेट कर दें तो B इज इक्वल्स टू म्यू H हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और म्यू क्या होता है, ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम होती है। पहले म्यू नॉट हमने फ्री स्पेस से बात की और म्यू जो है वो किसी मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। अच्छा, अब अगर हम रिलेटिव परमिएबिलिटी बात करें तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर। जैसे हमने लास्ट टाइम डाइलेक्ट्रिक्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वही हम मैग्नेटिज्म के लिए भी देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम म्यू लिखें तो ऊपर वाली इक्वेशन म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर पुट कर सकते हैं, यहाँ से ये रिलेशन आ सकता है हमारे पास, ठीक है। और म्यू आर जो है वो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के इक्वल आ रहा है, ये हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये म्यू के इक्वल आ जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस यानी इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़ीरो, म्यूजिकल्स टू म्यू नॉट, रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो सारी बात है 1 की इक्वल आ जाती है। अब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो हम लिख सकते हैं अब रिलेशन को कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H के इक्वल है। B क्या है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, H जो है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, ये कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं कि जिनको हम पहले पढ़ चुके होते हैं, हमने उन इक्वेशंस की दोबारा बात की है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिज्म की कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैग्नेटिज्म जो है वो होती किस वजह से है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन बेसिकली जो है वो अराइज होती है ड्यू टू द स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, हमें पता है कि एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करता है जिसको हम स्पिन कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर भी मूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो स्पिन की वजह से भी हो सकती है, वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी हो सकती है। लेकिन जब हम सिर्फ न्यूक्लियाई की बात करें, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस सिर्फ स्पिन करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का तो कोई ऑर्बिट नहीं होता है ना, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का होता है। तो मैग्नेटाइजेशन की बेसिकली रीज़न क्या है, स्पिनिंग है, और ऑर्बिटल है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियाई के लिए क्या है, वो जस्ट स्पिन है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऑर्बिटल मोशन की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मैग्नेटाइजेशन गेन करता है। और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से, जो अनपेयर्ड हों वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा वैलेंस बैंड के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटाइजेशन होती है। तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की कुछ टाइप्स हैं, हम उन टाइप्स को 1 बाय 1 देखते हैं। वो टाइप्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। ये यानी 3 हमारे पास बेसिकली इसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, यानी ये टाइप्स किस बेस पे होती हैं, ये किसी मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिस्पॉन्स की वजह से इनको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो पहली अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो इनके लिए तो पहली बात ये होती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायटोमिक सब्सटेंसेस वो होते हैं कि जिनमें जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाए तो तभी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उससे पहले इनका कोई मैग्नेटाइजेशन के साथ लिंक नहीं होता। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी मैग्नेट को वीकली रिपेल करते हैं, ठीक है। यानी अब क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ मटेरियल के बिहेवियर देखेंगे,
उस बिहेवियर की बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि डाई एटॉमिक सब्सटेंसेस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं जिनको एक तो एक्सटर्नल फील्ड की ज़रूरत पड़ती है तभी ये ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अब अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है तो वो ऐसा कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते। तो पहली चीज़ क्या होती है कि ये सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हों अगर उनको, तो ये वीकली रिपेल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक